कि तीन लोग नवखंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, अकर्ता करे ना कर सके तो गुरु करे सो हो। सज्जनों, गुरु बिना तन नहीं, गुरु बिना मन नहीं, गुरु बिना जप नहीं, गुरु बिना तप नहीं, गुरु बिना शांति नहीं, गुरु के बिना कुछ नहीं होगा यह संसार के अंदर। जिसने गुरु नहीं किया है वह व्यक्ति से पूछिए अपने अंतर की बात कि आपको गुरु का बगैर यह दुनिया में कैसा लग रहा है। गुरु जो है, गुरु संसार के उद्धारक हैं। गुरु यह संसार के दीपक हैं। गुरु यह संसार के एक ज्योत प्रकाश है। अगर जो गुरु के शरणों में नहीं गए वह अंधकार में ही, अंधकार तो होता ही है, लेकिन अगर वो उसे दिन में ही खड़ा किया जाए तो वह अंधकार महसूस करेंगे। क्योंकि जो गुरु का काम है, अंतर का पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, वह अंतर का पट तब तक नहीं खुलेगा जब तक सच्चे सदगुरु से आपकी स्नेह न हो जाए, प्रेम न हो जाए। प्रेम सच्चे सदगुरु से होगा तो आपका अंतर का पट जरूर खुलेगा। अभी भजन मैंने सुनाया कि के खोली कपट के बरिया हो सदगुरु बिना साहिब। अंतिम में कहा कि पलटू दास छोरे कुल जतिया, पलटू दास छोरे कुल जतिया, सदगुरु मिलले संगतिया हो सदगुरु बिना साहिब। पलटू दास ने अपना कुल को, अपना जात बिरादर को, अपने टोला समाज सब को त्याग कर वह गुरु का शरण में चला गया, गुरु से संगति कर लिया। और आज देखिए पलटू दास का नाम अमर हो गए। सजनाओ, पलटू दास छोरे कुल जतिया, सदगुरु मिलल संगतिया हो सदगुरु बिना साहिब। और यहां हम लोग गुरु को नहीं मंगाते हैं, हम किन से काम करवा लेते हैं? पंडित जी से। और पंडित जी जब आते हैं तो वह अपना उंगली सीधा करता है, आपका काम बने या न बने। पान दिया, फूल दिया, अक्षत दिया, पैसा, और दोनों कान फूक दिया, बाघ बनो या भैंसा। ये पंडितों का काम है। एक पंडित जी यही श्राद्ध कर्म में गया, तो श्राद्ध कर्म में जब गया तो वह देखा सीधा साधा लड़का सबको, वह बोला यही है ठगने का मौका। वह बोला कि आपको दान दक्षिणा तो लगेगा। तो क्या लगेगा? तो कहता आपको पलंग लगेंगे, कुर्सी लगेंगे, टेबुल लगेंगे, आपको चारपाई लगेंगे, आपको बहुत मतलब सोना चांदी रुपया पैसा भी देना होगा, और तभी आपका पिता का उद्धार होगा। ते बेटा मन में सोचने लगा कि अब पंडित जी जो कह रहा वो तो करना पड़ेगा। बढ़िया पलंग 30,000 40,000 का बना के दिया, टेबल कुर्सी दिया, दान दक्षिणा दिया, रुपया पैसा जो है वो तो लेवे किया, और ले करके पंडित जी सब कुछ गाड़ी पर लोड करके अपना घर में जाके रख दिया। अब लिया क्यों? वह क्या कह के लिया, थोड़ा विचार कीजिएगा। वह कहा कि आपका जो पिताजी गया है ऊपर में, उनको सोने में तकलीफ होगा, इसलिए पलंग चाहिए। विचार कीजिए, टेबल कुर्सी चाहिए, बैठने में तकलीफ हो रहा है, बस सब कुछ जो है मंगा लिया।
वह सीधा साधा मनुष्य थे, सब कुछ पंडित के बात पर दे दिया, लगभग 1 लाख रुपया का सामान। गया पंडित जी लेके अपना जो है पक्का वाला घर में, बच्चा सबको शांत कीजिए, अपना पक्का वाला घर में लगा करके आ दोनों पंडितान बाल बच्चा सहित अपना सो रहे हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है। अब जब ठग करके आया तो पंडितान को कह रहा है फलाना आदमी को ठग लिया, कुर्सी ठग लिया, पलंग ठग लिया, ठग करके लाया तो खुशी मना रहा है बाल बच्चा मिल करके पंडित जी। बस फिर उसी गांव में एक आदमी का बाबूजी फिर मर गए। मरने के बाद तो वही पंडित जी को जो है कि निमंत्रण दिया गया। पंडित जी जब आया तो कहता है क्या क्या करना है पंडित जी थोड़ा बताइएगा। तो पंडित जी देखा बहुत गरीब आदमी है, उस पर डोज नहीं दिया, लेकिन जो लोभी है वह अपना लोभ को नहीं छोड़ता है, वह कुछ न कुछ छोप लगाइए देता है। वह क्या किया, वह जो है कि काम क्रिया करने लगे। वह बोला कि आपको जो है कम से कम 1100 रुपया लगेगा। तो कहता ठीक है। पलंग टेबुल का व्यवस्था नहीं था तो कहाँ से देगा, गरीब आदमी था। लेकिन एक ठो गाय, करिया गाय, दूधिया गाय, एकदम 5-6 किलो दूध करने वाला, और वो गाय दरवाजा पर बांधा हुआ था। पंडित जी बाहर निकला, उनको वो गाय पर नजर पड़ गई। अब पूछते ही ये गाय किसका है, कहता यही गिरिपति का है। बस बैठा लिया वह अपना पूजा पाठ पर दोनों पति पत्नी को। तो पत्नी बेचारी काम में व्यस्त थे, उनका पति बैठ गए, दोनों तीनों भाई, और बैठा। अब बैठने के बाद वह कहते हैं कि आपको जो है दक्षिणा लगेगा, आपको करिया चीज दान करने के लिए लिख रहा है यहाँ पोथी पत्रा में। कौन चीज? करिया चीज। तो करिया तो गाइए रहेगा। बस हो बाबू वो करिया चीज मांगलकै नकल के कि हमरा समझ में नहीं एलो, हम कनिटा डेरा वाली के पूछे छियै। वो व्यक्ति के डेरा वाली 1 नंबर कबीरपंथी। हाँ, ओकरा जा पूछलकल के हे यौ पंडित जी मांगे या करिया चीज। अब की चीज छियै करिया? कल के करिया चीज की मांगते? जे छै कबीरपंथी, ई जे महिला रहे बुझ गेले करिया गाय जे बान्हल छै, एकरे पर पंडित के ध्यान छै। कल के की कहलक पंडित जी? कल के कि करिया चीज दान करे चाहिए अपने के। बस एकटा चट्टान रहे 5 किलो कोयला वाला, वो चट्टान उठा के कल के हे ले आ जा पंडित जी के आगू में दे दिया। हो बाबू वो करिया चट्टान रहे वो कोयला के, वो ला के गले पंडित जी के बगल में दे। कल के पंडित जी हे रखिए अपन करिया चीज दान में मांग लिए तो ले लियो। कल के कि आय रो ई कोनो दान भेले? हाँ, कल के यहाँ ई कोनो दान भेले? दान तो कलियो करिया चीज। तो कल के साहेब अपने बोलिए करिया चीज तो हम तो मिलिए गया, अब की चाहिए? कल के नहीं 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 भेलो। कल के देखने में कारी हो आ 4 पैर वाली हो। कि कल के देखने में कारी हो 4 पैर वाली हो, वह चीज दान में लिखता पतरा के अनुसार। कल के वाह, कल के रुको हम नहीं बुझ, लेकिन हम अपन परिवार के पूछ ले छिए। फिर दौड़ल गेले। कल के यो कहे छै देखने में कारी हो आ 4 पैर वाली हो। कल के ओ तब बस ओकरा अगना में एक करिया कुत्ता रहे बैठल। बस की करलक पंडित जी कल के जाइए कुत्ता पकड़ने, रस्सी बांध। जल्दी बांधलकै रस्सी आ लेने गेले कुत्ता बगल में पंडित जी के जे खुट्टा गाड़ के बांध दिलकै। कहलिए हे लिया देखे में कारी है आ 4 गो पैरो है एकरा, अब कोई दिक्कत नहीं है एकरा में, अपने के जे मांग छै पूरा भए गेल। अब पंडित जी के देख के तोरे तोर तामस उठे। वो कुत्ता देख के कहे छिए कुछ है, जजमान सुनै छै कुछ। कल के यही तोरा कलियो दान में? हाँ, कल के पंडित जी अपने ने कलिए देखने में कारी हो या 4 पैर वाली हो। कल के नहीं, देखने में कारी हो 4 पैर वाली हो आ दूध देने वाली हो।
के बाप रे बाप रे। कल के तभी ई खलिया कुत्ता से काम चले वाला जे कुत्ता 4-5 गो बच्चा देने रहे, समझलिए, तब वो कुत्ता के तब पकड़ के लावलके, दूधो देते तो बढ़िया बात है। बस वो दूध वाला कुत्ता के पकड़ रहे ले, बच्चों के लेने चल ले 3-4टा। कल के हे लियो पंडित जी, देखने में करिया तो छबे कर ले, आ 4 गो बच्चों या साथ में दूधो दुहे तो जरूर 1 किलो 1 पा निकलिए जाते, चिंता फिकर नहीं कर, ले आ जाओ बाल बच्चा सहित ले जाओ। ओ बाबू पंडित जी के तो माथा खराब भए गेलै, कल के जरूर कोई न कोई एकरा पीछू में लागल छे किया तो ओकर निशाना छे वो दुधिया गाय पर, करिया गाय पर जे बथान पर बांधल छे, और वो घूर फिर कभी कोयला के ढेरी, कभी बतवा, तो कभी कुत्ता, तो कभी कुछ दे रहल छे ओकरा। विचार करिए। तब कल के की ओने से नहीं बुझलकै न, तब ओने से पंडित जी एले, नहीं पंडित जी के समझावे ले डेरा वाली एले। कल के पंडित जी जतेक यहाँ मांग कर लिए, अहाँ के टोटल मांग पूरा कह दिए, एकरा से फाजिल और हमरा दे के शक्ति नहीं है। कल के नहीं है दे के शक्ति, तब एकटा हमरा खटिए दे दियो, खटिया एकटा खटिए दे दिए। तो कबीरपंथी महिला रहे, वो तुरंत की करलके 2टा केला के थम काट दिल, केला के थम काटलक, आ ओकरे में जे 4 गो बांस घुस के दिलक, वो पौआ बना के, हाँ, मात्र 5-7 गो रस्सी से एने ओने घुरा के बस खटिया गुद दिलक। पंडित जी के बगल में लब के धा दिलके। कल के हे लियो पंडित जी, अहाँ के खटियो वाला बात पूरे कह दिलों, वो करिया चीज मांग लियो के वहो दे दिलों, या खटिया या वहो दे दिलिए। आ वह जे देखलके वो केला वाला खटिया, पंडित जी आर जे छे वहाँ रुकले नहीं, हाँ रुकले नहीं, 1 मिनट नहीं रुकले, चलते रहले। बस जब घर गेले, फिर यहाँ गांव के लोग विचार करलके, कल के पंडित जी के जे छे न बड़ी मतलब आज जे छे ओकरा पता चल गेले लोग से कि लोग केकरा कहे छे। हेबे देखियो केहन खटिया छे, बगले में उ गाड़ी भेले यही श्राद्ध समपिंडी 1 लाख टका के सामान ला गेले, आ हे ठना से उ जे छे ये पनसइयो के भाजने लागले ओकरा। बोली सदगुरु। तकल के कि गुरु बिना ज्ञानो नहीं, गुरु बिना ध्यानो नहीं। अगर गुरु नहीं किए हैं तो वह आपको पंडित जी ठगने में कामयाब हो जाएगा। और कहीं आप गुरु कर लिए हैं, गुरु का जो है चक्र आपका माथा पर चल रहा है, तो कोई बेटा का मिजाल नहीं है कि आपको ठग ले, क्योंकि ठगने का सिस्टम ये दिमाग में नहीं है। आप न किसी को ठगिएगा और न किसी के यहाँ ठकाइएगा। गुरु का कहना है न किसी को ठगिए और न कहीं पर जाकर के अपने आप ठकाइए। हाँ, इसीलिए ने कहा कि कबीरपंथी महात्मा होते हैं पारखी, पहले उन्हें परख करता है क्या सत्य है और क्या असत्य है सजनाओ। और सत्य असत्य का परख करना ये जो है पारखी गुरुओं का काम है। और पारखी गुरु से अगर आपका स्नेह हो जाए, संगति हो जाए, तो आपका भी उद्धार होगा, आपका पूरा परिवार का उद्धार होगा, आपका कल्याण जो है होके रहेगा, आपका जीवन मोक्ष होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।